Assalamu alaikum student. My name is Shami and you are watching my YouTube channel Physics with Shami. आज जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 13 क्लास मैट्रिक जो है ना फिज़िक्स से रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती क्या है उसको स्टडी करेंगे। साथ में यहाँ पे एक एंगल है उसको भी स्टडी करेंगे, जिस एंगल को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। और साथ में हमारे पास यहाँ एक वर्कड एग्जांपल है, उसको भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती क्या है। इंटरनल का मतलब होता है अंदरूनी, रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंस बैक हो जाना, किसी चीज़ का सरफेस से टकरा के दोबारा वापस आ जाना कहलाती है रिफ्लेक्शन। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मेरे ख्याल से ये टॉपिक नंबर 13.1 था, पहला टॉपिक था चैप्टर का। तो देखते हैं हम डिफरेंट डायग्राम के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि रिफ्लेक्शन किस तरह की होती है, क्रिटिकल एंगल कौन सा कहलाता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास ये जो पहली फिगर नज़र आ रही है आपको, आपके पास ये है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है। आप देख सकते हैं रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, एक मीडियम से लाइट का इंटर होके स्ट्राइक करके किसी दूसरे मीडियम पे स्ट्राइक करना और लाइट का बेंड हो जाना। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ट्रांसपेरेंट गिलास से लाइट का बेंड हो जाना एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे इंटर होते वक्त, इस प्रोसेस को हम सिंपली कहते हैं रिफ्रैक्शन का प्रोसेस कहते हैं। अब आपको पता है जो सरफेस के ऊपर पड़ने वाली रे होती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो सरफेस को लीव कर रही होती है उस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की जाती है जिसको हम कहा कहते हैं क्या, नॉर्मल कहते हैं। ये वाली जो लाइन होती है इसको हम नाम देते हैं नॉर्मल का। अब देखें आप, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जिसको मैंने आई सी डी नोट किया। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको मैंने स्मॉल आर से डिनोट किया। यहाँ पे एक बात समझने की है बेटा, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी कि पड़ने वाली रे और जो नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमेशा लेस होगा, किससे, क्रिटिकल एंगल से। यानी कि ये दूसरा जो एंगल बन रहा है हमारे पास, यानी कि आप यूँ भी कह सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं इसको। ये वाला एंगल क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, इंसिडेंट वाला एंगल से। चलते हैं दूसरी जो डायग्राम में हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। देखो हम यहाँ से डिफरेंट पोजीशन से हम लाइट को फॉल करवाएंगे मीडियम के ऊपर, गिलास की सरफेस के ऊपर, तो लाइट बेंड होती जाएगी, कभी यूँ बेंड होगी, कभी यूँ होगी, कभी यूँ होगी, डिफरेंट वे के अंदर क्या होगी, बेंड हो जाएगी। बट एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल होगा जिसके ऊपर हम लाइट को स्ट्राइक करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, लाइट बिल्कुल जो सरफेस है उसके पैरेलल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, जो सरफेस है आपकी उसके बिल्कुल पैरेलल, उसके बिल्कुल अलाइन करेगी, ऊपर आ रही होगी। तब क्या होगा उस वक्त जो हमारे पास एंगल फॉर्म हो रहा होगा ना वो क्रिटिकल एंगल फॉर्म होगा। मतलब कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सी से डिनोट किया मैंने, ये क्रिटिकल एंगल है। तो अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या, ये याद रखें, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल होगा। देखो एक ख़ास एंगल से अगर हम लाइट को स्ट्राइक करवाएंगे तो हमें क्रिटिकल एंगल नज़र आएगा, उसी एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और ये यहाँ पे क्या होता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। आप देख सकते हैं नॉर्मल, अगर मैं यहाँ पर भी एंगल बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखें ये जो एंगल बन रहा है उस एंगल से ये वाला एंगल क्या है, ग्रेटर, मतलब तकरीबन इक्वल हैं। तो यहाँ पे ये क्या कहा जा रहा है, आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये देख सकते हैं आप, आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ टू द क्रिटिकल एंगल। मीन्स इन दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब चलते हैं हम अपने तीसरे जो है ना
डायग्राम की तरफ चलते हैं। हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझते हैं। बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तो खैर पिछले में ये इसी में आता है। ऊपर जो मैंने फर्स्ट डायग्राम डिस्कस की वो पिछला टॉपिक था, यानी कि रिफ्रैक्शन का टॉपिक क्या है वो भी मैं कोशिश करूँगा समझाने की। मेरे ख्याल से यहीं से आपको क्लियर हो रहा होगा, नहीं हो रहा तो कमेंट्स करके बता दें, मैं वो क्लियर कर दूँगा। अभी मैं फ़िलहाल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एंगल क्या हो रहा है, देखो ओवरऑल जो भी रिफ्रैक्शन हो रही है, रिफ्लेक्शन जो भी नज़र आ रही है आपको, देखो ये जाने वाली रे मीन्स ये इंसिडेंट रे है, ये है हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। तो अब आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ओवरऑल क्या हो रहा है, इंटरनली रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसी वजह से इसका नाम ही पड़ा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती क्या है यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊं तो इंटरनली यानी कि इस जो भी आपके पास ब्रेकर है वट एवर जो भी रखा हुआ आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसके अंदर पानी मौजूद है और आप ये क्या करवा रहे हो, लाइट की रिफ्लेक्शन करवा रहे हो, तो लाइट जाएगी जाके सरफेस से टकरा के दोबारा से उसी मीडियम में आएगी। मतलब लिक्विड में से जा रही थी और दोबारा आते वक्त भी क्या होगी, लिक्विड में से ही आएगी। मतलब कि यहाँ पे क्या है, वाटर ही में एक ही मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है। तो इसी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन बेटा दोनों क्या हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। रिफ्रैक्शन का अलग कॉन्सेप्ट है जो मैंने ऊपर फिगर नंबर 1 में समझा दिए। फिगर नंबर 3 में जो हम समझ रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो इस चीज़ को मेरे ख़्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे जो होगा हमारे पास अगर हम बात करें तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, मीन्स यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ग्रेटर होगा किससे, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कह सकते हो आप। इस वाले एंगल को आर से भी डिनोट कर सकते हो, सी से भी डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इंसिडेंट एंगल होगा आप देख भी सकते हैं इंसिडेंट एंगल क्या है, ग्रेटर है किससे, रिफ्लेक्टेड जो एंगल बन रहा है नॉर्मल और किसके बीच में, ये जो बीच में परपेंडिकुलर लाइन नज़र आ रही होती है ना, ये हमेशा हमारे पास क्या होता है, ये नॉर्मल हो रहा होता है। सही है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स करके पूछ लें। किसी किस्म का भी कोई इश्यू हो रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में आप बता दें, फिर इंशाल्लाह मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।